हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारी क्लास 12th फाइन आर्ट्स की रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सभी चैप्टर्स को वन शॉट के थ्रू कवर कर रहे थे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइन आर्ट्स का, जो कि है द डेक्कनी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, जिसे हम 15 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी सीरीज़ में सारे चैप्टर्स की रैपिड रिवीजन वीडियोस आएंगी और इसके बाद हम PYQ सीरीज़ भी शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चलो अब डेक्कनी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम इस तरीके से देखें कि जो मुगल पेंटिंग है वो एक रॉयल दरबार की कहानी थी, तो जो डेक्कनी पेंटिंग्स हैं उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये फुल ऑन रोमांस, मिस्ट्री और जो कलर्स वगैरह का इन सब चीज़ों का धमाका था। ये इतना रिच था, इतना ज़्यादा सेंसुअस था, इतना ज़्यादा स्टाइलिश आर्ट था कि मतलब अगर आप कोई इनकी पेंटिंग देखते हो तो आप लिटरली उसे देखते ही रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसको बहुत लंबे टाइम तक इंडो पर्शियन पेंटिंग के अंडर डाला गया था, पर एक्चुअली ये एक फुल फ्लेश्ड अलग ही एक पावरफुल स्कूल था। इसने अपनी अलग पहचान बनाई थी, जो डेक्कनी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है। तो चलिए देखते हैं, जो है मतलब डेक्कन का जो प्लेट्यू है, हम वहां चलते हैं अब, कि जो विंध्यास के नीचे जहाँ पे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, इन सभी ने एक मैजिकल आर्ट ट्रेडिशन क्रिएट किया था वहां पे। तो यहाँ पे जो डेक्कनी पेंटिंग है उसकी जर्नी स्टार्ट होती है लेट 1500s में, ठीक है। और जो मुगल कनकेस्ट था वहां तक, मतलब 1680s तक। तो लेट 1500 से लेके, मतलब जो 16th सेंचुरी से लेके 1680s तक की ये जर्नी है। यहाँ पे क्या था कि मुगल्स आए थे, लेकिन जो डेक्कनी स्टाइल है वो मुगल्स के आने के बाद भी गायब नहीं हुआ था। ये 19th सेंचुरी तक जो हैदराबाद के निज़ाम वगैरह है उनके कोर्ट्स में ही तब भी चल रहा था। पहले जो स्कॉलर्स थे वो कंफ्यूज थे कि इसको हम पर्शियन में डालें, कि पर्शियन स्कूल ऑफ आर्ट जो है, या टर्किश में डालें, सफ़ाविद में डालें, मुगल में डालें। मतलब सबके मिक्स का रिजल्ट समझते थे इसको, कि ये तो इन सभी चीज़ों का मिक्स है, इसको किस चीज़ में डालें। बट बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये तो एक पूरा इंडिपेंडेंट स्कूल था, जिसे जो डेक्कन सुल्तान्स है उन्होंने खुद नर्चर किया था, खुद बनाया था। तो ये जो रूलर्स थे इनका खुद का अपना टेस्ट था, कल्चर थे, एस्थेटिक्स थे। मतलब जो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल था उससे ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल था। उन्होंने जो आर्टिस्ट है उनको हायर किया, पेम्पर किया, और एक स्टाइलिश, सेंसुअस सा, एक कलरफुल सा आर्ट ट्रेडिशन उन्होंने सेट कर दिया था। तो अब देखो कि जो डेक्कनी मिनिएचर्स है उनकी जो वाइब थी वो बिल्कुल अलग ही थी। मतलब ये जो पेंटिंग्स है कोई सिंपल सी पेंटिंग नहीं थी, ये एक तरह का मूड होता था, ठीक है। मूड कैसे होता है, जैसे कलर्स हैं, कलर्स कौन से यूज होंगे, कलर्स रिच कलर्स का वो यूज करते थे। वो इंटेंस बोल्ड टाइप के जो कलर्स है उनका यूज करते थे। जैसे हैदराबाद का बिरयानी स्पाइस नहीं है, बहुत इंटेंस सा, बोल्ड सा, तो उसी तरीके का, क्योंकि वहीं पे थी ये पेंटिंग, तो यहाँ पे भी इंटेंस, रिच और बोल्ड कलर्स का यूज होता था। जो फिगर्स होते थे वो एलिगेंट होते थे, स्लिम से फिगर्स बनाए जाते थे, स्टाइलिश फिगर्स बनाए जाते थे। जो कॉम्पोजिशन वगैरह होता था, कॉम्पोजिशन डेंस होता था। मतलब हर एक कॉर्नर को वो डिटेल से फिल करते थे, बहुत डेंस कॉम्पोजिशन होता था। फिर जो ओरा है, ओरा कैसा था कि रोमांटिक था। डेक्कनी स्कूल्स का याद रखना कि रोमांटिक, पोइटिक, ऑलमोस्ट ऐसे लगा लो कि म्यूजिकल टाइप का जो है वो इनका ओरा था। तो नॉर्थ इंडिया की जो पेंटिंग है ये उससे कम्प्लीटली डिफरेंट थे। कम्प्लीटली डिफरेंट कैसे थे, जैसे ये जो स्टाइल है ये सदर्न जो एस्थेटिक्स थे उनसे हेविली इन्फ्लुएंस्ड था, इसलिए नॉर्दर्न स्टाइल से काफ़ी अलग था। यहाँ पे लेपाक्षी मुराल वगैरह जो हैं, जैसे जो साउथ इंडियन ड्रेसेस वगैरह हैं, लोकल ज्वेलरी वगैरह है, तो उन सभी चीज़ों का असर डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं कि जो डेक्कन रीजन है उसके 3 मेजर पेंटिंग सेंटर्स थे, जो कि थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। तो तीनों के जो रूलर्स थे वो आर्ट लवर्स थे। जहाँ पे जो जैसे हमने मुगल एम्परर्स देखे थे ना, कि जो मुगल एम्परर्स है उनमें पॉलिटिकल पावर, वो अपनी जो पॉलिटिकल पावर है वो दिखाते थे। वहीं पे जो डेक्कन सुल्तान्स थे वो क्या दिखाते थे, वो रोमांस दिखाते थे, म्यूजिक दिखाते थे, पोइट्री दिखाते थे, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों के लवर्स थे। साथ में जो इसलिए जो ये इनकी पेंटिंग्स है, जो डेक्कनी पेंटिंग्स है, ये भी ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा स्टाइलिश टाइप की थी।
तो हम अपने जो पहला स्कूल है जो अहमदनगर स्कूल है उसको देखते हैं। तो ये सबसे पुरानी जो डेकनी पेंटिंग जो हमें मिलती हैं वो हुसैन निज़ाम शाह वन की पोएम वॉल्यूम में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, हुसैन निज़ाम शाह वन की जो पोएम वॉल्यूम है उसमें हमें सबसे पुरानी डेकनी पेंटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे बैटल सीन्स थे, ठीक है, बैटल सीन्स थे। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, यहाँ पे क्वीन और जो मैरिज जो क्वीन वगैरह है उनके जो सीन्स है, जो मैरिज के सीन्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, वो भी गॉर्जियस से कलर्स में, सेंसुअस से लाइंस में। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी अलग है कि यहाँ पे मैरिज सीन्स और क्वीन के इस तरीके के भी देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे जो विमेन का स्टाइल है वो भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है कि यहाँ पे जैसे जो चोली होती है और जो लॉन्ग ब्रेड पिगटेल्स वगैरह होती हैं वो तो नॉर्थ इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडिया में पहनते हैं, चोली पहनते हैं, साथ में लंबी लंबी चोटियां होती है तो लॉन्ग ब्रेडेड पिगटेल्स उस तरीके का। साथ में यहाँ पे साउथ इंडियन स्टाइल भी है, जो लेपाक्षी मुराल्स है वो स्टाइल भी देखने को मिलता है क्योंकि वो एक लॉन्ग स्कार्फ बांधते थे अपने हिप्स के अराउंड, तो ये लेपाक्षी मुराल का स्टाइल है। तो ये साउथ इंडियन स्टाइल भी है। साथ में अगर हम लैंडस्केप देखें तो लैंडस्केप में क्या है कि पर्शियन हाई होराइजन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो गोल्डन स्काई है, हाई सर्कुलर होराइजन है, दोनों पर्शियन इन्फ्लुएंस से थे। साथ में जो पैटर्न ग्राउंड होता था कि पैटर्न बनाया जाता था ग्राउंड पे, जो पैलेट है वो बहुत ज़्यादा रिच और वाइब्रेंट होती थी जो कि मुगल पैलेट से भी ज़्यादा बोल्ड थी। तो ये चीज़ भी है कि यहाँ इन्फ्लुएंस देखो हर चीज़ का है। नॉर्दर्न इंडिया का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, सदर्न इंडिया का देखने को मिला, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखा, मुगल इन्फ्लुएंस देखा, तो ये हर चीज़ का मिक्सचर था। तो अगर अब हम मेल कॉस्ट्यूम को देखते हैं तो जो मेल ड्रेस थी वो भी नॉर्थ इंडियन स्टाइल का ही हमें लगता है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल का कैसे लगता है कि जैसे यहाँ पे पॉइंटेड टेल वाला जो जामा होता है, साथ में एक छोटी सी पगड़ी भी होती थी, जैसे अर्ली अकबरी मिनिएचर्स में हमें देखने को मिला था ना कि वो छोटी सी पगड़ी पहनते थे। तो उसी तरीके की यहाँ पे चीज़ें जो मेल ड्रेस है उसमें भी थी। साथ में जो आर्ट हिस्टोरियंस है उन्होंने भी कुछ वर्क्स को बुखारा आर्टिस्ट से लिंक किया है क्योंकि वो मतलब सेम ही डिज़ाइन है, जो बुखारा आर्टिस्ट का स्टाइल था वही सेम स्टाइल है। और जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि यूसुफ ने स्क्राइब की थी, यूसुफ हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में, तो वो जो पेंटिंग है मतलब वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है यूसुफ ने उसको स्क्राइब किया है, यूसुफ ने उसे लिखा है, पर वो डेडिकेट किसको कर दी गई, डेडिकेट कर दी गई इब्राहिम कुतुब शाह को। मतलब यहाँ पे जो पर्शियन ट्रेंड आर्टिस्ट हैं वो डेक्कन में भी काम कर रहे थे। वो चीज़ हमें पता चल रही है कि डेक्कन का जो रूलर था, डेक्कन का रूलर नहीं, डेक्कन का जो वो होता है एटिलियर है, एटिलियर का हेड था कुतुब शाह, ठीक है, इब्राहिम कुतुब शाह, तो उसको डेडिकेट कर दी गई। जो रूलर भी था मतलब कुतुब शाह ऐसे भी मान सकते हो, इब्राहिम कुतुब शाह। और ये जो यूसुफ है ये पर्शियन ट्रेंड आर्टिस्ट था। तो इस चीज़ से हमें पता चल रहा है कि पर्शियन आर्टिस्ट जो हैं वो डेक्कन में भी काम कर रहे थे। फिर हम देखते हैं बीजापुर स्कूल। तो बीजापुर स्कूल जो है ये ऐसे मान सकते हो आप डेक्कनी पेंटिंग का शाइनिंग स्टार है। तो बीजापुर की जो सबसे पॉपुलर बुक है उसका नाम आपको याद रखना है, वो है नुजुम अल उलूम, जो कि 1570 की जो बुक है, ठीक है। इसमें 876 मिनिएचर्स हैं। तो इमेजिन करो कितना मतलब कितना ज़्यादा काम हुआ होगा, 876 मिनिएचर्स। इसमें जो विमेन है वो जो पेंटिंग्स थी बीजापुर की उसमें विमेन को लंबा पतला मतलब टॉल स्लेंडर इस टाइप का बनाया जाता था। जैसे जो हमने रागमाला पेंटिंग्स की हीरोइंस नहीं देखी थी कि उसमें उनको पतला लंबा और इस तरीके का बनाया जाता था, तो सेम स्टाइल यहाँ पे भी था। जो कलर्स थे वो बहुत डेयरिंग और सेड्यूक्टिव टाइप के कलर्स का यूज़ करते थे ये, मतलब गोल्डन स्काई बना दिया, डीप ब्लूज का यूज़ किया, ब्रिलियंट रेड्स का यूज़ किया, तो इस तरीके के कलर्स यूज़ करते थे। और जो बीजापुर है उसका टर्की से भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। टर्की से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे था, जैसे जो एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ में जो डायग्राम्स वगैरह हैं, सिंबल्स वगैरह हैं, तो ये सब ऑटोमन मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे ही थे। फिर अगर हम रागमाला सीरीज़ की बात करें तो रागमाला सीरीज़ भी थी, इनके जो थीम्स थे उसमें कि पूरा जो इंडियन म्यूजिकल मूड है वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन पेंटिंग्स में भी डेक्कनी सेंसुअस फ्लेवर मिक्स था, मतलब उसके साथ में ही पेंटिंग्स बनाई जाती थी, बेशक थीम्स रागमल सीरीज़ की हों या फिर जो भी इंडियन म्यूजिकल मूड है उसकी हों। अब हम देखते हैं इसको, जो ये पेंटिंग है थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक सिंबॉलिक आर्टवर्क है कि यहाँ पे 7 स्टेजेस हैं,
7 स्टेज हैं, हर एक को सपोर्ट किया गया एनिमल्स, ट्रीज, जो ट्राइब्स वगैरह है, पिकॉक्स है, उनसे। ठीक है, जैसे ये स्टेजेस है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेजेस ऐसे हैं। इन सभी को किस किस चीज़ से, जैसे किसी में एनिमल्स हैं, किसी में ट्रीज हैं, किसी में ह्यूमंस हैं, इस तरीके से किया गया है। साथ में ये मतलब एकदम माइथोलॉजिकल है, रियलिटी तो कुछ है ही नहीं ना, माइथोलॉजिकल है और डेकोरेटिव सा कॉम्बो है। ठीक है, इसमें जो गुजराती मैन्यूस्क्रिप्ट इकोज हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं, और जैसे डेकोरेटिव बॉर्डर्स वगैरह हैं, जैसे फोलिएज हैं, जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स वगैरह हैं, तो ये सब कुछ गुजराती मैन्यूस्क्रिप्ट से ही मैच करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं योगिनी। तो योगिनी जो है, ये जो पेंटिंग है बहुत मैजिकल पेंटिंग है। तो यहाँ पे जो ये हैं योगिनी, ये बहुत पीसफुल, स्पिरिचुअल, मतलब इस टाइप की दिखाई गई हैं, पर सेंसुअस भी हैं। जो योगिनी है उनका बन है, जो स्कार्फ है वो सर्कुलर फ्लो, स्कार्फ का जो ये सर्कुलर सा फ्लो है, मतलब पीछे से ड्रेप करके आया हुआ है, और जो साइड पे डेलिकेट से प्लांट्स वगैरह हमें दिखाए गए हैं, जैसे डेकोरेट और मतलब प्लांट्स वगैरह हैं, तो बिल्कुल एक पोइटिक मूड बना देते हैं कि बन जो है, साथ में जो इनकी ड्रेपिंग है स्कार्फ की, और जो डेलिकेट प्लांट्स है, ये एकदम पोइटिक मूड बनाते हैं। साथ में जो ये पेंटिंग है योगिनी, इनका जो आर्टिस्ट है उनका हमें नहीं पता, आर्टिस्ट अननोन है, ये चीज़ याद रखनी है, लेकिन आर्ट वर्क तो मेमोरेबल है ही। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोलकोंडा स्कूल पे। तो गोलकोंडा तो ऐसे मान लो कि डेक्कन का सबसे रिचेस्ट सल्तनत थी गोलकोंडा। यहाँ पे डायमंड्स, ट्रेड, पोर्ट्स, सब कुछ होता था, इसलिए यहाँ का जो आर्ट था वो भी बहुत ज़्यादा लेविश था, क्योंकि जितना ज़्यादा अमीर कोई भी किंगडम होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे आर्ट जो है उसकी पॉसिबिलिटी है ज़्यादा लेविश होने की। तो यहाँ पे गोल्ड का हैवी यूज़ करते थे, क्योंकि अमीरी थी तो गोल्ड का हैवी यूज़ ये करते थे। साथ में जो ये होता है ज्वेलरी वगैरह, उनकी डिटेल्स थी। दोनों मेन और वुमेन दोनों के पास हमें जो है वो ज्वेलरी मिलती है, उनके आर्ट फॉर्म में दोनों पे ज्वेलरी देखने को मिल जाती है। साथ में जो यूरोपियंस है उन्होंने भी गोलकोंडा की जो पेंटिंग्स है उनको फिर एक्सपोर्ट किया था। जो डच मर्चेंट्स है वो बाजार पोर्ट्रेट्स ले जाते थे, जो बाजार वगैरह के जो पोर्ट्रेट्स होते थे वो यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। जो डच मर्चेंट्स थे वो उन्हें लेकर जाते थे, इसलिए जो यूरोपियन म्यूजियम्स है उनमें भी हमें डेक्कनी आर्ट प्रिजर्व हुआ अभी भी मिलता है, कि वहाँ पे हमारा डेक्कनी आर्ट अभी भी प्रिजर्व्ड है यूरोपियन जो म्यूजियम्स है उनमें। तो अब हम देख लेते हैं अर्ली गोलकोंडा पेंटिंग्स को। अर्ली गोलकोंडा पेंटिंग्स जो हैं वो जैसे कि है दीवान ऑफ हाफिज। दीवान ऑफ हाफिज 1463 की पेंटिंग है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, ये कोर्ट सीन्स दिखाता है, जहाँ पे कुछ यंग रूलर्स हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस वगैरह हैं, जो पैटर्न कारपेट्स वगैरह उसमें, मतलब जो कोर्ट का पूरा सीन होता है ना, कि जहाँ पे अलग अलग आर्किटेक्चरल स्क्रीन्स हैं, कुछ कारपेट है जिसपे पैटर्न वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे म्यूजिशियंस है, कुछ डांसर्स डांस कर रहे हैं, रूलर बैठे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है कोर्ट के। जिसमें जो कलर्स वगैरह हैं, ये दीवान ऑफ हाफिज पेंटिंग में कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। जो स्काई है वो बिल्कुल डीप ब्लू स्काई का बनाते थे। ये एनिमल्स है उनको कभी कभी पर्पल या फिर ब्लू कलर में ही दिखा देते थे। तो ये प्योर डेक्कनी स्टाइल है, यहाँ पे कोई भी मुगल इन्फ्लुएंस नहीं था। फिर हम देखते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। तो 1590 के बाद जो सोफिस्टिकेशन है वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। 1590 के बाद यहाँ पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें रिफाइंड लगती हैं। जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो एलिगेंट होती थी। ड्रेपरी जो ड्रेप कर का होता था वो बिल्कुल फ्लूइड होता था, बिल्कुल नेचुरल लगता था। जो आर्किटेक्चर है वो भी और ज़्यादा सिमेट्रिकल होता था, कि जो सिमेट्री है वो मतलब उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था इस टाइम पे। तो ये जो पीरियड है, ये डेक्कनी जो फाइनीज है, जो डेक्कनी पेंटिंग्स है वो बिल्कुल फाइन बनाई गई थी, उस चीज़ का ये पीक पॉइंट था। अब हम देख लेते हैं पोइट इन अ गार्डन। तो पोइट इन अ गार्डन पेंटिंग जो है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो डेक्कनी पेंटिंग की, जो हम फाइनीज और इतनी रिफाइंड चीज़ की बात कर रहे थे उसका। यहाँ पे गोल्ड और ब्लू स्काई का एकदम ऑल्टरनेट सा बैंड हमें देखने को मिलता है, कि गोल्डन और ब्लू स्काई बनाया गया है। साथ में जो ट्रीज हैं वो भी टिंटेड एजेस के साथ बनाए गए हैं। जो डार्क फोलिएज है, मतलब प्लांट्स के अगेंस्ट एक डार्क फोलिएज हमें देखने को मिलता है, वो भी डेक्कनी सिग्नेचर था, कि डेक्कनी में इसी तरीके से उन्हें बनाया जाता था। ठीक है, डेक्कनी स्टाइल में एक डार्क फोलिएज बनाया जाता था प्लांट्स के अगेंस्ट। आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट मोहम्मद अली हैं, और उन्होंने ये जो पोएटिक मास्टरपीस है वो बनाया है। तो आर्टिस्ट कौन है इसके? मोहम्मद
अली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी जो डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसको भी कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो अगर एक लाइन में हम समरी देखें तो यहाँ पे कलर्स का जादू था, मतलब बहुत अच्छे वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करते थे, रोमांस का फ्लेवर था, और जो पर्शियन प्लस इंडियन फ्यूजन है उसका एक स्टाइलिश सा धमाका हमें देखने को मिला है। ये नॉर्थ इंडिया की मुगल आर्ट से थोड़ा सा अलग था, ये ज़्यादा उससे ज़्यादा इमोशनल था, ज़्यादा पोइटिक था, ज़्यादा सेंसुअस था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 4 भी कवर कर लिया है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट में।